नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। ये 5 पत्ती फर्राटा का ये स्टेटर है, जो कि बाइंडिंग करने वाले बाइंडिंग करते भी हैं, रिपेयर करने वाले रिपेयर करते भी हैं, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में है, बहुत कम लोग जानते हैं। और इसका बेसिक नॉलेज ऐसा भी नहीं है कि आप जानना चाहें तो जान नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि ये कितने पोल का पंखा होता है। आप सुने होंगे 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, 12 पोल, लेकिन ये कितने पोल का पंखा होता है जो 4 पत्ती वाला होता है, और कितने RPM का होता है, यानी कि उसकी स्पीड पर मिनट कितनी है, और इसमें कितना स्लाड है। तो दोस्तों, कैसे पता चले कि कितने पोल का फैन है और कितना स्लाड है और कितना RPM है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2 कलर में इसका जो है वायर डाला गया है। ये दूसरा कलर है वायर, यहाँ जो दिख रहा है ये थोड़ा दूसरा कलर है। समझने में थोड़ा और आसानी होगा, कलर अलग होने की वजह से स्टार्टिंग रनिंग डाला गया है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 के ग्रुप में दिख रहा है। 1 2 3 4, ये भी 4 के ग्रुप में दिख रहा है। तो ये 4 पोल का मोटर है, 4 पोल का ये मोटर का स्टेटर है आपका, 4 पोल का। और यहाँ इसके और इसके बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो N या S एक ही जो है प्रकार का बनेगा। ऐसा नहीं है कि इस कॉइल के और इस कॉइल के बीच में किसी और प्रकार का इसकी बाइंडिंग कुछ इस तरह डिजाइन की जाती है कि सभी का, देखिए पड़ा तो यहाँ सभी कॉइल में भरा हुआ है वायर, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे, अगर ये एक राउंड में आ रहा है, ये एक पोल पे आ रहा है, तो एक पोल पे जितने भी वायर पड़े हैं वो उसी वे में रहेंगे जिस वे में ये रहेगा। मतलब अगर ये N बना रहा है तो सभी N इधर ही बनाने की इसमें बात रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इसमें S बना दे। इसकी कनेक्शन इस तरह किया जाता है कि सभी N बनाएं, और सीधे इसके अपोजिट में S बनाएं, फिर यहाँ N बनाएं, यहाँ S बनाएं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी चलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक पोल में इसके अंदर मिक्स हो जाए, N S दोनों हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर N बनाएगा तो N बनाएगा, S बनाएगा यानी नॉर्थ बनाएगा नॉर्थ, और साउथ बनाएगा तो साउथ। तो ये हो गया 4 पोल की बात। अब कितने स्लाड की बात है, आप देखना है एक पोल कितना स्लाड ले रहा है। अगर इस तरह से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आप गणना करें 1 2 3 4 5 6, यानी ये लूप जहाँ से आ रहा है, जहाँ से, यानी कि एक पोल 6 स्लाड की जगह लेता है। तो 4 पोल है, 4 6 24 स्लाड का ये फैन मोटर हो गया है। मतलब 24 स्लाड है और 4 पोल है। और दोस्तों, एक फिक्स व्यवस्था आपको बताएं, अगर जो 4 पोल का मोटर है तो 1500 RPM होता है। अगर 2 पोल का मोटर है तो 3000 RPM होता है। ये एकदम फिक्स थ्योरेटिकल बनी हुई बात है। लेकिन दोस्तों, ये जो 3000 RPM या 1500 RPM होता है, उस पर ये मोटर चलता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये 1500 RPM या 3000 RPM जो होता है, इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेट की वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट की स्पीड है उसकी होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिकली चलता है, लेकिन रोटर मैकेनिकली चलता है। इसमें रोटर जो चलता है वो मैकेनिकल ढंग से चलता है। तो इन दोनों के स्पीड के बीच में कुछ गैप आ जाता, अंतर आ जाता है। सेम स्पीड पे केवल सिंक्रोनस मोटर ही चलता है कि जितना इसका फील्ड चलेगा, जो जितना स्पीड इसके फील्ड में मैग्नेट चलेगा, उतने ही स्पीड में रोटर भी चलता है। केवल सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर आता है कि दोनों का स्पीड बराबर होता है, वरना ये दोनों का अलग अलग व्यवस्था होता है कि कोई दुनिया का कोई भी मोटर सिंक्रोनस स्पीड में नहीं चलता। एक चीज़ और बताएं, जो इसका इलेक्ट्रिकल स्पीड होती है, जो इसमें स्टेटर में चलता है, वो उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, जो थियरी बताता है।
आज जो चलता है उसको रोटर स्पीड बताते हैं, क्योंकि वो रोटर घूम रहा है तो मैकेनिकल होता है। तो दोनों में स्लिप कहा, इसको कहा जाता है स्लिप, कितना परसेंट स्लिप है। तो मोटर की एफिशिएंसी के ऊपर होता है कि मोटर जितना अच्छे क्वालिटी का रहेगा उसका स्लिप उतना कम रहेगा, उसका आरपीएम उतना भी अच्छा रहेगा। मतलब तब भी 1500 का अगर ये मोटर है तो 1500 नहीं होगा, 1400 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा, 1460 हो जाएगा, 1480 हो जाएगा। लेकिन अब एक ये 1500, तो 1500 पे अगर इसकी स्पीड में 1500 पर आने की कोशिश करेगा तो थियोरेटिकल ढंग से इसकी स्पीड जाके 0 हो जाएगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे ये नहीं चल सकता है। ये हो गया, इसकी स्पीड की बात हो गया कि 1500 है। 2 पोल का है तो 3000 आरपीएम का है, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन लागू होता है कि ये सिंक्रोनस मोटर नहीं है तो 3000 पे ये नहीं चल सकता है। तो 24 स्लॉट 4 पोल 2 पार्ट 1500 आरपीएम है, लेकिन 1440 या 1400 पे ही चलता होगा, ये इससे अधिक पे नहीं चलेगा। अब किसी फैन पे लिखा हुआ मिल जाता है कितने आरपीएम का है, तो 1440 या 1400 ये दुइये मिलता है ज़्यादातर करके। अब दोस्तों एक चीज़ और बताइए, ये किस मटेरियल का बना हुआ इसका कोर होता है? कोर, तो दोस्तों ये कोर विशेष प्रकार का जो मेटल आता है जिसको सिलिकॉन स्टील के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन स्टील। और इसका एक टेक्निकल वैज्ञानिक नाम है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन, इसका पूरा नाम है, टेक्निकल नाम है, इस कोर के जो मटेरियल का टेक्निकल नाम है। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है इस धातु में, क्यों मिलाई जाती है? और इसको पत्तियों में बांटा गया है। देखिए, तो कंपनी चाहता तो एक ही इसे लोहा का एक ही लोहा काट के उसमें ग्रुप बना देता, पत्ती बनाने में फिर रिपीट यहाँ लगा है, रिपीट करने में अपना समय काहे बर्बाद करेगा कंपनी। तो इसके पीछे का भी रीज़न आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल क्यों होता है। सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करने का इसका सबसे बड़ा प्रपोजल होता है कि इसमें जो मैग्नेट और डीमैग्नेटिंग की प्रक्रिया होती है उसके दरमियान में रेजिडुअल मैग्नेट इसमें जो बचा हुआ रहता है, वो रेजिडुअल मैग्नेट की मात्रा को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यानी नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें कम से कम रेजिडुअल मैग्नेट बचे। अब आप कहेंगे कि भैया तो मैग्नेट पे चलने वाला है तो इसमें मैग्नेट रहे तो और अच्छा है, लेकिन एक बात समझिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड जब चलता है तो यही एक बार N बनता है तो फिर यही एक बार S बनता है, फिर ये अगर N बनेगा तो S बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे NS चलता रहता है। लेकिन अगर इसमें परमानेंट मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा तो अगर N बना हुआ जब S बनने लगेगा तो उस S का N विरोध करेगा, तो वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी और गर्म होगा बहुत ज़्यादा, ये मोटर गर्म होगा और जल भी जाएगा। इसके वजह से जो उसके NS के बदलाव को कम करने के लिए इसको नरम लोहे का बनाया जाता है, ताकि ये जो है परमानेंट मैग्नेट बनने का चांस कम से कम रहे। इसमें ऐसा अस्थायी मैग्नेट बने, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब तक बिजली है तब तक मैग्नेट है, बिजली ख़त्म हो गया तो मैग्नेट ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि ये लेमिनेटेड करके क्यों बनाया गया, सारी पत्तियों को अलग अलग करके क्यों। एक बात और दोस्तों, काटने के बाद इस पर लेमिनेशन भी चढ़ाया जाए तो जो अच्छे क्वालिटी का आपको कोर मिलेगा, इसको अलग करने के बाद सारी पत्तियों को लेमिनेटेड अलग से पॉलिश की जाती है, वार्निश में डुबो कर निकाला जाता है, उसके बाद तब इसको जोड़ा जाता है। मतलब हर पत्ती के बीच में एक गैप भी बना रहे। भले ही जो लोकल क्वालिटी के फ़ैन है, ये भी कोई बहुत स्पेशल नहीं है, जो लोकल क्वालिटी के फ़ैन है वो इसी तरह से लगा देते हैं, भाई उनको चलने से मतलब है, चल गया काम ख़त्म। इसलिए एफिशिएंसी लोकल मोटरों की कम होती है। तो इसको लेमिनेटेड किया जाता है, पत्तियों में काटा जाता है। इसमें एक अवगुण पैदा होता है, वो अवगुण क्या है? भंवर धारा, क्योंकि लोहा भी एक प्रकार का कंडक्टर होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है और उसमें बदलाव होता है, NS मैग्नेट का जब बदलाव होता है तो उस बदलाव के कारण, क्योंकि उसी बदलाव के कारण जनरेटर में बिजली पैदा होता है, तो वो एक प्रकार का इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है।
इसमें एक ऊर्जा जनरेट होने लगती है, उस बदलाव के कारण जनरेट होने लगती है। अब वो ऊर्जा जो होता है, क्या होता है कि इस पे जहाँ ये एकत्रित जगह जगह जहाँ होता है तो वहीं पे वो डिस्चार्ज भी होना शुरू होता है। डिस्चार्ज होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये हीट होना शुरू हो जाता है, कोर गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर ये लेमिनेटेड पत्ती का ना हो तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएगा, मतलब घंटा 2 घंटे में ही इसको जल जाना है। और एडी करंट की मात्रा लेमिनेटेड पत्ती न होने की वजह से इतना हाई हो जाएगा कि अब पूछना ही नहीं है। अब ये पत्तियाँ कटने के बाद एडी करंट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। वैसे इतना बड़ा जब वृत्त लेकर चलता उसमें बड़ा एडी करंट बनता है, एक बड़े एरिया में कवर करता है। लेकिन अब ये टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ गया तो स्मॉल करंट बनेगा, इसमें स्मॉल बनेगा और अलग अलग होने की वजह से वो डिफ्यूज भी हो जाएगा आसानी से। जिस तरह आप अंगीठी में कोयला देखे हैं, सारी अंगीठी में अगर जो 50 पीस कोयला इकट्ठा रहता है तो खूब दहकता है, खूब बढ़िया जो है वो टेम्परेचर देता है। लेकिन सारे कोयले को अगर अलग अलग ऐसे साइड में रख दिया जाए तो क्या दहकेगा? नहीं दहकेगा, भले उसके पैरेलल में रखा हो, लेकिन एक के ऊपर एक गंजा नहीं रहेगा तो नहीं दहकेगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी वही कहानी है कि सारे में जो भी एडी करंट बन रहा है सबको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, सभी अलग अलग डिफ्यूज हो गए। मतलब जो सैकड़ों में होना था वो 10-20 में आ गए। तो दोस्तों ये इसका छोटा सा नॉलेजमेंट जानकारी था। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फिर हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो हम लेकर बराबर आते जाते रहते हैं। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।